आज अपन स्टार्ट करते हैं द लेबरनम टॉप। ये एक और पोयम है क्लास 11th में। नेक्स्ट पोयम है पेज नंबर 31 पर। इसको लिखा हुआ है टेड ह्यूज़ ने। टेड ह्यूज़ ने लेबरनम टॉप के बारे में बताया है। सबसे पहले अपन लेबरनम टॉप को समझ लेते हैं। लेबरनम टॉप होता क्या है? लेबरनम टॉप जो है वो एक प्रकार का पेड़ है जो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा ही होता है, लेकिन इसकी ब्रांचेज़, इसकी शाखाएं होती हैं, उन पर पीले रंग के फूल निकलते हैं और ये शाखाएं ऊपर से नीचे की तरफ बेल की तरह लटकती हैं, जिस तरीके से बेल लटकती है, और उसमें बहुत सारे येलो फूल लगते हैं। तो ये पूरा जो पेड़ है वो एक गुलदस्ते की समान दिखाई देता है, जिसका नाम है लेबरनम। अब उसके टॉप मतलब सबसे ऊपर वाले हिस्से की बात हो रही है, जहाँ पर एक चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, रहती है, उसके बच्चे वहीं पर रहते हैं। तो उसको डिस्क्राइब किया गया है इसमें, उसको इमेजिन किया गया है और उसको कंपेयर किया गया है। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसका पहला पैराग्राफ। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। ये जो लेबरनम टॉप है वो कैसा है? साइलेंट है और क्वाइट स्टिल है। क्वाइट मतलब शांत है। In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. In the afternoon, दोपहर के समय, येलो सितंबर, सितंबर का महीना है। सनलाइट जब उस पर पड़ती है तो पूरा पेड़ जो है वो पीले रंग का, सूर्य की रोशनी की तरह चमकने लगता है, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि ये जो पेड़ होता है इसके फूल जो होते हैं वो पीले रंग के होते हैं। A few leaves yellowing, कुछ पत्तियां जो है वो क्या हो रही हैं? येलोइंग, पीली हो गई हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके जो सीड्स हैं, सीड्स मतलब बीज, इसके जो बीज हैं वो क्या हो गए हैं? उसमें गिर गए हैं, उसी पेड़ के नीचे डले हुए हैं। अपन नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं। सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है टिल द गोल्ड फिंच कम्स। अच्छा, ये पेड़ जो है जब तक साइलेंस रहता है, जब तक कि उस पर चिड़िया नहीं आती है, मीन्स चुपचाप खड़ा रहता है। टिल द गोल्ड फिंच कम्स। गोल्ड फिंच ये एक येलो कलर की बर्ड होती है, चिड़िया होती है, जो बहुत ही कोमल होती है, स्मूथ होती है, चमकदार होती है, पीले कलर की होती है। टिल द स्टिल कम, गोल्ड फिंच कम, जब तक गोल्ड फिंच नहीं आती है। विथ अ ट्विचिंग चिप। ट्विच मतलब होता है झटके से, और चिप मतलब होता है चिड़ियों का चहचहाना। तो ये जो गोल्ड फिंच होती है ये अपनी आवाज़ निकालती है, चहचहाती है, तो उसकी जो चहक है वो झटके से निकलती है, इस वजह से इसमें ट्विच का यूज़ किया गया है। अ सडननेस, अलर्टलेंट, सॉरी, स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड। सडननेस, सडननेस का मतलब होता है अचानक, तेज़ी से, और स्टार्टलमेंट मतलब होता है शुरू होना, प्रारंभ से। एट द ब्रांच एंड, ब्रांच मतलब शाखा, एंड मतलब अंत। शाखा का जो अंतिम सिरा है, क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि इसकी शाखाएं जो होती हैं वो लटकी हुई होती हैं, तो चिड़िया आके सबसे पहले बाहरी लटकी हुई सिरे के अंतिम हिस्से पर बैठती है, जो कि बहुत ही पतला होता है। देन स्लीक एज अ लिजार्ड। स्लीक का मतलब होता है चमकदार, जो कोमल चमकदार चिड़िया मैंने आपको बताया गोल्डफिंच के बारे में। स्लीक वर्ड का मतलब चमकदार। एज अ लिजार्ड, जैसे कि लिजार्ड होती है, लिजार्ड की तरह वो चमकदार होती है। एंड अलर्ट एंड अबर्ट। अलर्ट का मतलब होता है सचेत, जागरूक, या आगे जो वर्ड है अब्रप्ट। अब्रप्ट इसका मतलब भी होता है बहुत अचानक से जो चीज़ आती है और उसके बारे में कोई जब अलर्ट रहता है व्यक्ति, तो उसी प्रकार की चिड़िया है, अपनी तरफ आने वाली हर आहट के लिए ये हमेशा अलर्ट रहती है, सतर्क रहती है। सी एंटर्स द थिकनेस। अब यहाँ पर ये सी एंटर्स द थिकनेस, वह प्रवेश करती है। थिकनेस, थिकनेस मतलब मोटे की तरफ, क्योंकि शाखाएं लटकी हुई हैं तो बाहरी हिस्सा उनका पतला होगा। जैसे जैसे वो तने के पास जहाँ पे जुड़ी हुई है वहाँ पर शाखाएं मोटी होंगी, वहीं पर उसका घोंसला बना हुआ है। एंड सी एंटर्स, क्योंकि चिड़िया आके बाहर बैठी थी, अंतिम सिरे पर बैठी थी, वो प्रवेश करती है थिकनेस, मोटाई की तरफ। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और एक मशीन जिस प्रकार से शुरू होती है उसी प्रकार से पेड़ों में चहचहाहट शुरू हो जाती है, उसके बच्चे उसको देखकर चहचहाने लगते हैं। ऑफ चैटरिंग्स एंड ट्रिमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स। चैटरिंग, चैटरिंग का मतलब होता है चहचहाना। यहाँ पर चिड़ियों के बच्चे जो होते हैं वो आपस में आवाज़ करने लगते हैं। एंड ट्रिमर ऑफ ब्रिंग, ट्रिमर मतलब होता है कापना, फड़फड़ाना। विंग्स मतलब पंख, वे अपनी माँ को देखकर अपने पंखों को फड़फड़ाने लगते हैं। एंड ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग्स का मतलब होता है कांपना, और वे कब कांपने जैसा अपनी माँ के सामने
अभिनय करने लगते हैं। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, तो जब उसके पक्षी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, बच्चे चिड़िया के, गोल्डफिंच के, तो पूरे पेड़ में जो है वो क्या होता है, जो कि चुपचाप शांत खड़ा हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा ट्रम्बल्स, कपकपाहट आने लगती है, पूरा पेड़ हिलने डुलने लगता है। इट इज़ द इंजन ऑफ अर फैमिली, तो इसे एक इंजन ऑफ अर फैमिली, उसके परिवार का इंजन माना गया है। जो टेड ह्यूजेस हैं उन्होंने बताया है, उन्होंने एक इमेजिन की हुई है कि ये जैसे इंजन चालू होता है तो पूरी गाड़ी या पूरा जो भी सिस्टम होता है वो वाइब्रेट होने लगता है। उसी प्रकार जैसे ही चिड़िया एंटर करती है तो बच्चों की चहचहाहट और उनके ट्रिमर से पूरा पेड़ और उसका पूरा घोंसला जो है वो कांपने लगता है। इसलिए उसे कहा गया कि उसके परिवार का ये इंजन है। सी स्टॉक्स इट फुल, स्टॉक्स का मतलब होता है फीडिंग कराना, भरना। वो अपने बच्चों को भोजन भरण पोषण करवाती है, उनके मुंह में भोजन डालती है, उनका पेट भरती है। देन फ्लिट्स आउट टू ब्रांच एंड, और उसके बाद वो उड़कर ब्रांच के एंड, बाहरी हिस्से पर फिर से आ जाती है। आगे है शोइंग हर बर्ड्स फेस आइडेंटिटी मास्क, और वह अपने बच्चों को शोइंग दिखाती है बर्ड्स फेस। बर्ड का मतलब होता है एक लाइन, काले रंग की लाइन उसके चेहरे पर पड़ी हुई है, जैसे किसी चीज़ में बारकोड डाला रहता है उसमें बहुत सारी लाइनें पड़ी हुई होती हैं। तो इसी प्रकार बर्ड फेस का मतलब कि वो ये बताना चाहती है चिड़िया कि बच्चों को कि तुम मेरा ये चेहरा याद रखना, ताकि कोई दूसरा पक्षी यहाँ आकर बैठे तो तुम इस तरीके से मत चहचहाना, इस प्रकार से आवाज़ें मत निकालना, वरना तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ सकता है। फेस आइडेंटिटी मास्क, वो चेहरे के एक आइडेंटिटी, पहचान के रूप में वो अपने बर्ड फेस उसको बता देती है। देन विथ एरी डेलिकेट विसल ट्रिप विस्परिंग, और देन तब विथ एरी, यहाँ पर एरी एक नया वर्ड है। एरी का मतलब होता है तेज़ी से, ये एरी वर्ड है, तेज़ी से। फिर डेलिकेट मतलब होता है कोमल। विशल ट्रिप्ड, एक जो मधुर आवाज़, विशल मतलब होता है सीटी, ट्रिप विस्परिंग, उनकी जो आवाज़ होती है बच्चों की, चिड़िया के बच्चों की, वो एकदम से कैसी हो जाती है, धीमी हो जाती है, विसल सीटी की समान हो जाती है। एंड विस्परिंग, विस्परिंग मतलब ऐसा लगता है कि वे बच्चे अब आपस में क्या करने लगे हैं, विस्पर करने लगे हैं, कानाफूसी करने लगे हैं, अब वे ज़ोर ज़ोर से नहीं बोलते हैं। सी लॉन्चेज अवे टूवर्ड द इनफाइनाइट, और वह लॉन्च का मतलब चली जाती है, अवे मतलब दूर, टूवर्ड्स मतलब होता है की ओर, द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब होता है अनंत, और वह अनंत की तरफ चली जाती है, बाहर आसमान में जो कि खाली है। एंड द लिबर्नम बिसाइड्स टू एम्प्टी, और जो लिबर्नम का पौधा है सबसाइड्स टू एम्प्टी। अब यहाँ पर एक और नया वर्ड मिला है आपको, सबसाइड्स। सबसाइड्स का मतलब होता है वापस होना, पुनः होना, फिर से होना। टू एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली, और वो पूरा जो लेबरनम का पेड़ है वो फिर से कैसा लगने लगता है, खाली, क्योंकि उस पर से जो चिड़िया है वो उड़कर जा चुकी है और उसने अपने बच्चों को भी अपना चेहरा बता दिया है, ताकि दोबारा वो जब आए तो उसको याद रहे। उम्मीद है आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी, और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ लें। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।